नमस्कार दोस्तों, पात आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें हम बस्तर के जनजाति विद्रोह ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ बस्तर को डिस्कस कर रहे हैं। बस्तर के जनजाति विद्रोह का और बस्तर के क्रांतिकारियों का छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टॉपिक से हर साल हर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हम, हमारी इस सीरीज का पहला पार्ट आ चुका है जिसमें हमने हल्बा, भोपालपट्टनम, परलकोट और तारापुर विद्रोह को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज पढ़ने वाले मेरिया विद्रोह को, रानी चोरिस का विद्रोह को। यूजुअली हम इसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हम इस विद्रोह को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह और भूमकाल विद्रोह को हम आज पढ़ने वाले। एजेंडा हमारा वही है, एग्जाम का अप्रोच। सीजीपीएससी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एक एक रिवॉल्यूशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले विद्रोह को पढ़ने से पहले हम जरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो काकती वंश का शासन चल रहा होता है बस्तर में। दरपत देव के दो पुत्र होते हैं, अजमेर सिंह और दरियाए देव। अजमेर सिंह और दरियाए देव सौतेले भाई होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अजमेर सिंह के शासन के दौरान हल्बा विद्रोह हुआ था उत्तराधिकारी का 1774 में। ठीक, दरियाए देव के टाइम पे जो है भोपालपट्टनम का विद्रोह होता है 1795 में। दरियाए देव के बेटे होते हैं महिपाल देव, जिनके शासन काल में परलकोट का विद्रोह होता है 1824-25 में। ठीक, महिपाल देव के बेटे होते हैं भूपाल देव। भूपाल देव के टाइम पे 1842 में तारापुर विद्रोह होता है। इन चारों रिवॉल्यूशन को हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया, अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड देख रहे हैं। ठीक, तो विद्रोह को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला रिवोल्ट है, पहला रिवॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं मेरिया रिवोल्ट को। टाइम पीरियड के 1842, वही टाइम जब तारापुर विद्रोह हुआ था। कब तक चलता है? तो 1842 से 1863 तक यह विद्रोह चलता है। मेरिया का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में ऐसा व्यक्ति जिसकी बलि दी जानी है। ठीक, तो विद्रोह को पढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है जब जो है मिस्टर ब्लंट और जेनकिंस नामक अंग्रेजी यात्री छत्तीसगढ़ भ्रमण करते हैं। उन्हें अपनी यात्रा में यह पता चलता है कि डंकिनी संकिनी के संगम पर स्थित दंतेश्वरी मैया के मंदिर में नर बलि यानी कि ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रचलित है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मराठों को आदेश देते हैं कि आपके अधीन बस्तर में अगर ऐसी प्रथा प्रचलित है तो उसे बंद कर दिया जाए। दूसरा जो है ग्रिप्सन नामक एक अंग्रेज है, वो ये बताते हैं। ग्रिप्सन नामक एक अंग्रेज है, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ग्रिप्सन नामक एक अंग्रेज है, वो ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने काकती शासक यानी कि बस्तर के जो शासक थे भूपाल देव, उन पर अभियोग चलाया था और उन्हें यह आदेश दिया था कि अगर ऐसी प्रथा प्रचलित है तो उसे क्या कर दिया जाए, तुरंत बंद कर दिया जाए। ठीक, भोपाल देव जो है रिप्लाई करते हैं और ऐसा शो करते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी प्रथा प्रचलित है तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज यह समझते हैं कि यह राजा की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रजा की आस्था से जुड़ा मामला है। तो वो ये क्या करते हैं, मैकफर्सन नामक एक अंग्रेजी अधिकारी को जो है जांचकर्ता नियुक्त करते हैं जांच करने के लिए। ठीक, तो मैकफर्सन जांच करते हैं और वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि ताड़ी पिन्नू और माटी देव नामक पूजा में जो है प्रमुख संस्कार जो था वो नर बलि का था। ठीक है, इसके अलावा वो ये बताते हैं कि खोंड जनजाति, कोंड एक ही है, में निमित्त व्यंजनों की पूर्ति का जो काम है वो कौन सी जनजाति करते हैं? पावा और गाइंगा, ये छोटी जनजाति है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि नर बलि के लिए व्यक्ति जो है ढूंढा जाए और उन्हें बताया जाए कि किसका जो है नर बलि दिया जाना है। ठीक, तो नाम याद रखो, खोंड जनजाति में निमित्त व्यंजनों की पूर्ति का कार्य पावा और गाइंगा जनजाति करते हैं। ठीक, तो मैकफर्सन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, दीवान, उस समय के दीवान होते हैं दरगंजन सिंह, उसको हटाकर अपने आदमी वामन राव को दीवान बनाते हैं और सेना की टुकड़ी भेजकर जो है माता के मंदिर को चारों ओर से घेर लिया जाता है। ठीक है, उसके विरोध में
हिड़मा मांझी के नेतृत्व में आदिवासी जनता अपनी परंपरा, ट्रेडिशन और अपनी जो है रीति रिवाज, रिचुअल्स को बचाने के लिए हिड़मा मांझी के नेतृत्व में विद्रोह करती है। तो अब समझ में आया, नरबली प्रथा को रोकने के लिए जो अंग्रेज कदम उठाते हैं उसके विद्रोह में यह विद्रोह होता है आदिवासी जनता द्वारा। किसके नेतृत्व में? हिड़मा मांझी के नेतृत्व में। और विद्रोही कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है मंदिर परिसर से जो है सेना हटा लिए जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विद्रोह चल रहा होता है, लेकिन जो वामन राव है, जो अंग्रेज का आदमी होता है, वो अंग्रेज को सजेशन देता है कि रायपुर के तहसीलदार है शेर खां, रायपुर के तहसीलदार है शेर खां, जो उनको क्या कर दिया जाए, इस विद्रोह का नियंत्रक घोषित कर दिया जाए। तो अंग्रेज जो है शेर खां को देख रेख करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जो है उसकी जिम्मेदारी किसे देते हैं? शेर खां को देते हैं, जो कि रायपुर के तहसीलदार होते हैं। ठीक, दमन होता है इस विद्रोह का किसके नेतृत्व में? तो अंग्रेज अधिकारी होते हैं कर्नल कैम्पबेल। कर्नल कैम्पबेल के नेतृत्व में जो है मेरिया विद्रोह का क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है। अंग्रेज जो है 1842 से पहले ही जो है उड़ीसा में जो कालाहांडी क्षेत्र है, गुमसर क्षेत्र है, वहां पे नरबली प्रथा का जो है अंत कर चुके होते हैं पहले ही। और टाइम पीरियड क्या चल रहा है? 1842 से 63। 1844 में जो है लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है नरबली जैसी कुप्रथा का उन्मूलन किया गया है। उन्हें इसका श्रेय दिया जाता है किसको? लॉर्ड हार्डिंग को। 1844 से 1848, यानी अंग्रेज जो हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं ह्यूमन सेक्रीफाइस को सप्रेस करने के लिए। टाइम पीरियड क्या है? 1842 से 63। मेरिया विद्रोह का उसमें लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड है 1844 से 1848, जिन्हें जो है नरबली के उन्मूलन का श्रेय जो है दिया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेज तो सीरियस होते हैं और कैम्पबेल के नेतृत्व में जो है इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और जो है नरबली प्रथा जो है खत्म हो जाती है। ठीक, तो हमारा ट्रिक की अगर हम बात करें, याद कैसे करें, तो सबसे पहले तो मेरिया आपको याद होना चाहिए कि मेरिया का मतलब जो है लोकल भाषा में जो है वहां की जो बोली है उसमें मेरिया का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी नरबली दी जानी है। तो नरबली की बात हो गई तो आप दंतेश्वरी मैया के मंदिर तक आप पहुंच जाएंगे। तो दंतेश्वरी माता की बात हो रही है, दंतेश्वरी माँ की बात हो रही है, तो उनके नेतृत्वकर्ता के नाम में 2 बार क्या आ रहा है? माँ आ रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हैं कि हिड़मा मांझी जो है मेरिया विद्रोह के क्या है? नेतृत्व करता है। अगला जो है मंदिर में जो होता है घंटी होता है, घंटी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेल। तो इसके जो दमन करता थे, जो अंग्रेज जो थे जो दमन करता थे वो थे कर्नल कैम्पबेल, कर्नल कैम्पबेल। ठीक, और बलि जो दी जाएगी वो किससे दी जाएगी? तो इसको बोलते हैं फरसा। ठीक, तो फरसा से जो है आप जांचकर्ता तक पहुंच सकते हैं जिसका नाम है मैकफरसन। ठीक है, फिर से आप देखो हिड़मा मांझी 2 बार माँ या दंतेश्वरी माता से आप याद रख सकते हैं। दूसरा जो है बेल, तो कैम्पबेल जो कि दमन करता थे। तीसरा जो है आपका ये फरसा है, तो फरसा को आप फरसा से जो है जांचकर्ता तक जा सकते हैं, मैकफरसन तक। ठीक है, तो हमारा अगला जो विद्रोह है वो है लिंगागिरी का विद्रोह। लिंगागिरी के विद्रोह की अगर हम बात करें तो लिंगागिरी का मतलब पहले समझते हैं। तो लिंगागिरी जो है वो भोपालपट्टनम जमींदार के अंदर जो है एक तालुका हुआ करता था जिसका नाम था लिंगागिरी। ठीक है, तो उस तालुके में विद्रोह हुआ, इतना हमको समझ में आया। शासक कौन बता रहा है? तो शासक बता रहे हैं भैरमदेव। अब भैरमदेव आ गए भाई। 1853 से 1891 तक जो है इनका शासन काल चलता है। भोपाल देव अब हो गए, भोपाल देव के बाद कौन से शासक आए? तो भैरमदेव आए। टाइम पीरियड अभी याद कर लो, 1853 से 1891। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि यह विद्रोह हुआ क्यों था। तो विद्रोह इसलिए हुआ था कि रघुजी तृतीय की डेथ हो जाती है। रघुजी तृतीय जो कि कौन होते हैं? नागपुर के भोसला शासक होते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1853 में।
ठीक। दिसंबर 1853 में मृत्यु हो जाती है, निसंतान मृत्यु होती है। अब समझते हैं, देखो मैंने अभी लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड क्या बताया, 1844 से 48। फिर कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी आते हैं 1848 से 1856। टाइम पीरियड क्या, दिसंबर 1853। लॉर्ड डलहौजी किस लिए जाने जाते हैं, तो अपनी व्यवगत की सिद्धांत हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि राजा की अगर निसंतान मृत्यु हो जाती है तो वो किसी को गोद लिया हुआ बेटा जो है राजा नहीं बनता, और वो उस साम्राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में क्या कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है। ठीक है, तो दिसंबर 1853 में भोसला शासक रघुजी तृतीय की क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक, रघुजी तृतीय जो है छत्तीसगढ़ में कैसे शासन कर रहे थे, तो जिलेदार के थ्रू शासन कर रहे थे। ठीक, तो 1854 में जो है डलहौजी जो है नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक, लेकिन जो है जिलेदारी व्यवस्था कम से कम 1 साल चल रही होती है, अभी वो छत्तीसगढ़ को सम्मिलित नहीं किए। 1855 में जो है अंतिम जिलेदार गोपाल राव होते हैं, और जो है छत्तीसगढ़ को भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता है। सन क्या, 1855। जैसे ही छत्तीसगढ़ सम्मिलित होता है, बस्तर भी जो है वो मराठों के अधीन था। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें, बस्तर भी जो है क्या हो जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित हो जाता है 1855 में। ठीक, अब क्या हुआ, अब टाइम पीरियड आ गया 1856। ठीक है, तो विद्रोह क्यों हुआ, विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि बस्तर को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किए जाने के विरोध में लिंगागिरी में जो है, लिंगागिरी के तालुकेदार धुरवा राव के नेतृत्व में क्या होता है, घमासान विद्रोह होता है। ठीक, 3 मार्च 1856 को चिंतलनार में क्या करते हैं, भीषण विद्रोह होता है ध्रुवाराव माड़िया और अंग्रेजी सेना के बीच में। उसमें ये होता है कि ध्रुवाराव माड़िया को, उनके बच्चों को और उनकी जो वाइफ होती है उनको बंदी बना लिया जाता है, और बहुत सारे जो आदिवासी जो हैं माड़िया आदिवासियों को बंदी बना लिया जाता है। और 5 मार्च 1856 को क्या करते हैं, ध्रुवाराव को फांसी दे देते हैं। ठीक, ध्रुवाराव को फांसी देने के बाद जो है इनका जो तालुका है लिंगागिरी जो है वो भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया जाता है उपहार स्वरूप, क्योंकि भोपाल के जो जमींदार होते हैं वो लिंगागिरी के विद्रोह में जो है अंग्रेज का साथ देते हैं, अंग्रेजों की तरफ से लड़कर जो है घायल हुए होते हैं। तो उपहार स्वरूप जो है लिंगागिरी तालुका को भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया जाता है। ठीक है, शासक क्या बताया मैं, भैरमदेव 1856 में होता है। 1857 की क्रांति के 1 साल पहले लिंगागिरी का विद्रोह होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से भैरमदेव शासन होंगे। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, ये प्रश्न पूछेगा। तो नेतृत्वकर्ता जो हैं, जो लीडर है वो लिंगागिरी के जो तालुकेदार हैं ध्रुवा राव, वो इसका नेतृत्व करते हैं। 3 मार्च 1856 को चिंतलनार नामक जगह पे घमासान युद्ध होता है, और 5 मार्च 1856 को ध्रुवा राव को क्या दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। ठीक है, विशेष आप याद रखेंगे कि इस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है, द ग्रेट फ्रीडम रिवॉल्यूशन ऑफ बस्तर। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। टाइम पीरियड 1856 जो है भूलना नहीं है। 1842 में हमने पढ़ा था मेरिया विद्रोह, अब हम पढ़ रहे हैं लिंगागिरी विद्रोह। तो 1857 की क्रांति से 1 साल पहले जो है लिंगागिरी का विद्रोह होता है। अगला जो विद्रोह है वो है कोई विद्रोह। ठीक है, 1857 की क्रांति की आग अभी ठंडी हुई नहीं थी कि 2 वर्षों बाद कोई विद्रोह प्रारंभ होता है बस्तर क्षेत्र में, बीजापुर क्षेत्र में 1859 में। कारण होता है कि वनों की कटाई को रोकने के विरोध में जो है आदिवासी जनता जो है विद्रोह करती है। कोई का मतलब ही होता है जो दुर्ली बोली है, उसमें कोई का मतलब होता है जो जंगलों में जो रहने वाले जो लोग हैं और जो पर्वतों में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उन्हें उस वक्त कोई कहा जाता था। आज के डेट में उन्हें दंडामी माड़िया कहा जाता है। तो कोई जनजाति के लोगों द्वारा किया गया विद्रोह कोई विद्रोह कहलाया। टाइम पीरियड है 1859। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे,
तो नेतृत्व करता थे नागुरदोल्ला। नागुरदोल्ला जो थे वो नेतृत्व करता थे। और कौन थे नागुरदोल्ला कौन थे? तो फोर्थ केर के जमींदार थे। इसके अलावा राम भोई जो कि भोपालपट्टनम के जमींदार थे, और जुग्गा राज जो कि भेजी नामक जो जमींदारी थी वहां के जमींदार थे। ठीक है, क्यों यह विद्रोह होता है? तो अंग्रेज जो हैं हैदराबाद के जो व्यापारी हैं उन्हें वनों की कटाई का अधिकार दे दिया जाता है। साल वृक्ष, सागौन वृक्ष के जो कटाई का अधिकार दे दिया जाता है, और आदिवासी जो हैं वो अपनी जल जमीन जंगल को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए जाने जाते हैं। तो अपने पेड़ों को बचाने के लिए, अपने जंगलों को बचाने के लिए जो कोई जनजाति, वहां की लोकल जो आदिवासी जनता जो है वह विद्रोह करती है। किसके नेतृत्व में? नागुरदोल्ला, राम भोई और जुग्गा राज के नेतृत्व में। शासक उस वक्त कौन थे? तो शासक उस वक्त भैरम देव थे। मैं फिर से बता रहा हूं, 1853 से 1891 तक भैरम सिंह का जो टाइम पीरियड होता है, तो 1859 में यह विद्रोह हुआ, यानी शासक कौन होंगे? तो भैरम देव होंगे। ठीक है, ये बात जो है, जो विद्रोह जो है वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रहा होता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, जो है एक सिरोंचा का डिप्टी कमिश्नर होते हैं जिनका नाम होता है कैप्टन सी ग्लॉसफोर्ड, इसे समझते हैं। सिरोंचा का डिप्टी कमिश्नर का मतलब ये हुआ कि उस समय जो बस्तर जो है, छत्तीसगढ़ जो है वो सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत का हिस्सा था, और छत्तीसगढ़ एक संभाग हुआ करता था। छत्तीसगढ़ संभाग का एक जिला होता था अपर गोदावरी। अपर गोदावरी में एक डिप्टी कमिश्नर होता था जिसके अंतर्गत बस्तर क्षेत्र आता था, जिसका मुख्यालय था सिरोंचा। यानी कि जो है बस्तर में कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी केस होता है, तो उसको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी, देख रेख करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? सिरोंचा का डिप्टी कमिश्नर की होती थी। और उस वक्त तत्कालिक जो है सिरोंचा के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो कैप्टन सी ग्लॉसफोर्ड थे। तो कैप्टन सी ग्लॉसफोर्ड के नेतृत्व में जो है सेना भेजी जाती है मजदूरों की रक्षा करने के लिए, उन मजदूरों की जो मजदूर जो है पेड़ काटने के लिए लगाए गए थे। ठीक है, तो कोई विद्रोह में ये होता है, कोई विद्रोह के जो विद्रोही हैं वो आरा चलाने वाले मजदूर का सर काट देते हैं और स्पष्ट संदेश देते हैं कि अगर 1 साल वृक्ष भी काटा जाएगा तो उसके पीछे जो है एक अंग्रेज का हम क्या कर देंगे? सर काट देंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा विद्रोह होता है कि कैप्टन सी ग्लॉसफोर्ड को जो है हार मानना पड़ता है। वो हार मानते हैं और जो है हैदराबाद के जो व्यापारियों को जो ठेकेदारी दी गई थी उस ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करते हैं। तो यह विद्रोह जो है पूर्णतः सफल होता है। टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1859 यानी कि 1857 क्रांति के 2 साल बाद कोई विद्रोह। 1857 की क्रांति के 1 वर्ष पहले क्या होता है? लिंगागिरी विद्रोह होता है। दोनों टाइम के शासक कौन होते हैं? तो भैरम देव होते हैं। ठीक, तो अगला हमारा विद्रोह है मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह, मुड़िया यानी कि जनजाति, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह था मुड़िया विद्रोह। इसका टाइम पीरियड है 1876। ठीक है, कारण क्या थे? तो कारण अगर मैं आपको बताऊं तो बस्तर में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या हुआ था? लैंड रिफॉर्म लेकर आए थे 1864 में। ठीक, इसके तहत क्या किया जा रहा था? जो कमर्शियल क्रॉप्स थे, वाणिज्यिक फसल थे, उन पर जो है ब्रिटिश जो है अपना अधिकार जमा ले रहे थे। तो इससे जो है आदिवासी बिल्कुल खुश नहीं थे। दूसरा जो है दीवान उस समय होते थे गोपीनाथ कापड़दार। ठीक, तो दीवान गोपीनाथ कापड़दार जो है उस समय के जो नौकरशाही होते हैं और जो अंग्रेज मुंशी होते हैं उनके द्वारा आदिवासियों को क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था और बेगारी प्रथा जो है लागू हो गई थी अंग्रेजी ठेकेदारों द्वारा। यानी कि काम कराया जा रहा था और उन पर जो है उसकी जो है पैसा जो है भरपाई नहीं की जा रही थी। ठीक, तो मुख्य कारण था भू राजस्व विषयक प्रयोग किया गया था। लैंड रिफॉर्म लेकर आया था 64 में। 1867 में जो है गोपीनाथ दीवान गोपीनाथ कपड़दार जो है दीवान बनते हैं 1867 में। तो 1867 में जब वह बनते हैं तो इनकी जो नीति होती है वो शोषणकारी नीति होती है। तो ये जो 2 प्रमुख कारण हैं जो है यह विद्रोह का कारण बनते हैं। ठीक है, 1864 में लैंड रिफॉर्म आया, 1867 में दीवान बनते हैं गोपीनाथ कपड़दार जो मुंशियों के साथ
और जो है आपके नौकरशाही और अंग्रेजी ठेकेदारों के साथ मिलकर जो है आदिवासियों पर जुल्म करते हैं और शोषण करते हैं। ठीक है, तो शासक कौन हुए उस टाइम पे, तो मैं फिर से बता रहा हूं 1853 से 1891। टाइम पीरियड क्या था, 1876। ठीक है, याद रखो 76। 67 में दीवान गोपीनाथ जो कापड़दार हैं वो क्या बनते हैं, दीवान बनते हैं, तो इसको उल्टा कर देना, 7-6 को 6-7 कर देना। ठीक है, 1876 मुड़िया विद्रोह आपको याद रखना है। 1876 में शासक कौन होंगे, तो भैरमदेव होंगे। दीवान हमने देख लिया कौन, गोपीनाथ कपड़दार। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन करते हैं, तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता है, जो लीडर होता है, जो हीरो होता है, वो कौन होता है, झारा सिरहा होता है। ठीक है, प्रतीक क्या है, आमवृक्ष की टहनी, और दमन करता मैकजॉर्ज। इसको पूरा भी डिटेल में समझ लेते हैं। कहानी शुरू होती है जब जगदलपुर के पास जो है मारेंगा नामक जगह में राजा को बंबई जाने से रोक दिया जाता है। राजा कौन, भैरमदेव। भैरमदेव को जो है बंबई जाने से रोका जाता है। भैरमदेव बंबई इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स आए हुए होते हैं, उनको सलामी देने के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको रोका इसलिए जाता है क्योंकि आदिवासियों को, जो वहां की जो मासूम जनता है, उन्हें ये डर होता है कि दीवान गोपीनाथ कपड़दार जो है राजा के एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में उन पर जुल्म बढ़ा देगा, उन पर शोषणकारी नीतियां लागू कर देगा। यही कारण होता है कि भैरमदेव को जो है आदिवासी जनता जो है मारेंगा नामक जगह में घेर लेते हैं। ठीक, और उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। यह बात जो है दीवान गोपीनाथ कपड़दार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है, और दीवान गोपीनाथ कपड़दार जो है फायरिंग का आदेश देते हैं, और उस फायरिंग में जो है कुछ आदिवासी जो विद्रोही है उनकी जान चले जाती है, और लगभग 18 आदिवासियों को क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। कुरंगपाल नामक जगह में, इसके पहले एक और जगह है कुरंगपाल। ठीक, कुरंगपाल नामक जगह में लगभग 500 आदिवासी जो है इन 18 आदिवासियों को जो है छुड़ा लेते हैं। उसके बाद आरापुर नामक जगह में जो है दीवान गोपीनाथ कपड़दार के खिलाफ जो है योजना बनाई जाती है, और ये ऐलान किया जाता है कि अब जो है विद्रोह जो है होगा झारा सिरहा के नेतृत्व में। ठीक, यह बात जो है भैरमदेव और दीवान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है, और भैरमदेव के आदेश में सेना जो है, यहाँ पे जो मीटिंग हो रही होती है, उस मीटिंग में जो है जो विद्रोही पार्टिसिपेट किए होते हैं उन पर जो है फायरिंग का आदेश देते हैं। देखिए, अपने ही राजा अपने ही प्रजा पे फायरिंग की आदेश देते हैं, जिसमें 6 मुड़िया आदिवासियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब यह विद्रोह जो है आदिवासी की मृत्यु होने के बाद जब राजा आदेश देते हैं तो बहुत ज्यादा भयंकर रूप लेता है, और जो है 2 मार्च 1876 को लगभग 3 से 5 हजार आदिवासी, जो कि अधिकांश जो है मुड़िया जनजाति के होते हैं, वो क्या करते हैं, जगदलपुर महर को घेर लेते हैं। ठीक, जगदलपुर महर को घेरते हैं, और जितना भी कम्युनिकेशन के माध्यम हो सकते हैं वो सारे कम्युनिकेशन के माध्यम को बंद कर दिया जाता है, जिसे काला दिवस के रूप में माना जाता है। काला दिवस का टाइम याद रख लो, 2 मार्च 1876। क्या हुआ था ये दिन, तो मुड़िया आदिवासियों द्वारा जगदलपुर महर को घेर लिया गया था। ठीक है, भैरमदेव और दीवान जो है गोपीनाथ कपड़दार जो है वो डर जाते हैं और सरेंडर करने की तैयारी करी होते हैं, लेकिन दीवान गोपीनाथ जो है चालाकी पूर्वक जो है एक महिला के हांडी में पत्र लिखकर जो है सिरोचा के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, सारे कम्युनिकेशन के माध्यम बंद कर दिए गए थे, अंग्रेजों से कोई मदद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जो है बड़ी चालाकी पूर्वक जो है एक महिला के हांडी में पत्र छुपाकर जो है वहां के डिप्टी कमिश्नर, सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर मैं बता चुका हूं, तो उस समय कौन थे तत्कालीन, तो मैक जॉर्ज थे, उन तक जो है अपनी बात पहुंचाते हैं। मैक जॉर्ज जो है आके जो है इस विद्रोह का दमन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले जो है 8 मार्च 1876 को मुड़िया दरबार का आयोजन होता है, जिसमें मुड़ियाओं से बात करने की कोशिश की जाती है, और मई 1876 में जो है जयपुर
उड़ीसा के जयपुर, विशाखापट्टनम और रायपुर की सेना की मदद से जो है मैक जॉर्ज जो है इस विद्रोह का क्या करते हैं, दमन करते हैं। मुड़िया विद्रोह का दमन हो जाता है, लेकिन यह विद्रोह जो है सक्सेसफुल होता है। अंग्रेज समझते हैं कि कहीं ना कहीं शोषणकारी नीतियां ज्यादा हो रही थी। यही वजह होता है कि गोपीनाथ कपड़दार को पकड़कर जो है सिरोंचा ले दिया जाता है और जो है बेगारी प्रथा जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो मैक जॉर्ज का दमन हुआ था, शासक आप याद रखोगे फिर से भैरमदेव। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है भैरमदेव के शासन के दौरान नहीं हुआ था, तो आपको यह 3 विद्रोह तो याद होना चाहिए। कौन कौन से, लिंगागिरी विद्रोह और कोई विद्रोह और आपका जो है मुड़िया विद्रोह जो है वो भैरमदेव के शासन के दौरान हुआ है। ठीक, प्रतीक चिन्ह आप इसमें याद रखोगे, आम वृक्ष की टहनी। जब झारा सिरा नेतृत्व संभालते हैं तो वो प्रतीक चिन्ह के रूप में आम वृक्ष की टहनी को अपनाते हैं। ठीक है, आम वृक्ष की टहनी आपको याद हुआ, पललकोट विद्रोह में बताया था धावड़ा वृक्ष की टहनी। यहाँ पे प्रतीक साइन क्या है, तो आम वृक्ष की टहनी है। ठीक, तो अगला हमारा जो विद्रोह है, यहाँ पे एक चीज आप याद रख सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है। झारा सिरहा, इनके नेतृत्वकर्ता में जो है सिर आ रहा है और जो सर जो होता है उसको छत्तीसगढ़ी में हम जो है मुड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से भी आप जा सकते हैं कि जो मुड़िया विद्रोह है, मुड़िया विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो सर के आसपास होगा, तो जहां पे सिर आपको दिखाई दे वो इसका क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, झारा सिरहा। ठीक है, तो हमारा अगला जो विद्रोह है वो है रानी चोरिस का विद्रोह। एक अनोखा विद्रोह जिसे रानी चोरिस के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अनोखा इसलिए क्योंकि राजा भैरमदेव के खिलाफ उनकी ही पत्नी पटरानी जुगराज कुंवर जो है अपने राजा के खिलाफ जो है विद्रोह करती है, जिसे रानी चोरिस के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, होता क्या है कि राजा भैरमदेव की जो है 2 पत्नियां ऑलरेडी होती है। एक का नाम पटरानी जुगराज कुंवर, पटरानी जिसे कहते हैं, पटरानी उसे कहते हैं जो कि सिंहासन पे राजा के साथ बैठती है, उन्हें पटरानी कहते हैं। तो एक रानी तो हो गई पटरानी जुगराज कुंवर, दूसरी रानी का नाम है स्वर्ण कुंवर देवी। ठीक है, 2 रानी ऑलरेडी होती है, लेकिन फ्रेजर नामक एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जिनके कहने पर जो है राजा भैरमदेव जो है एक मुस्लिम महिला नावाबाई से शादी कर लेते हैं। ठीक, इसके विरोध में जो है पटरानी जुगराज कुंवर जो है अपने राजा भैरमदेव के खिलाफ जो है विद्रोह करती है। ऑलरेडी 2 पत्नियां, उसके बाद जो है तीसरी शादी करते हैं, वो भी जो है इंटर रिलीजन जो मैरिज होता है, जो कि उस समय के हिसाब से गलत माना जाता है। यही कारण है कि जुगराज कुंवर ये बर्दाश्त नहीं करती है और स्थानीय आदिवासी महिलाओं के सपोर्ट से जो है यह विद्रोह प्रारंभ करती है और बहुत बड़े लेवल पे यह विद्रोह होता है। आदिवासी महिला अपने राजा के विरोध में, अपने महारानी के सपोर्ट में जो है मैदान पे आती है और यह आदेश देती है कि भैरमदेव को जो है या तो नावाबाई को छोड़ना पड़ेगा या तो वो अपनी गद्दी छोड़ दे। और भैरमदेव जो है विवश होकर जो है नावाबाई को छोड़ देते हैं। तो यह विद्रोह जो है पूर्णतः सफल होता है। विशेष यह है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिनी कहते हैं, किसे कहते हैं, तो रानी जुगराज कुंवर को। प्रथम विद्रोहिनी का मतलब छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोही जो है जुगराज कुंवर को माना जाता है। रानी चोरिस का मतलब होता है रानी का कोप, यानी कि रानी का गुस्सा। टाइम पीरियड क्या है, तो 1878 है। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि यह विद्रोह जो है वो 8 वर्षों तक चलता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 4 वर्षों तक चलता है। लेकिन एग्जैक्ट डेट कब स्टार्ट हुआ था, किस वर्ष स्टार्ट हुआ, यह आपको याद रहना चाहिए। तो वर्ष 1878 को यह विद्रोह जो है प्रारंभ होता है। अगला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो विद्रोह है हमारा, आखिरी विद्रोह हम पढ़ने वाले हैं भूमकाल विद्रोह को। भूमकाल विद्रोह, भूमकाल का मतलब होता है कि भूमि का कांपना, भूकंप को भूमकाल बोलते हैं। तो बहुत ही भयंकर विद्रोह होता है अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच में। कब होता है, तो साल 1910 को यह विद्रोह होता है। पहला ऐसा विद्रोह जो कि जो है 20वीं शताब्दी में होता है। हल्बा विद्रोह का टाइम पीरियड क्या है, 1774 टू 1777।
और भोपालपट्टनम रिवोल्ट का जो टाइम है वो 1795 है। ये जो दो विद्रोह होते हैं ये 18वीं शताब्दी में होते हैं। इसके बाद जितने विद्रोह हमने पढ़ा सारे 19वीं शताब्दी थे, और ये इकलौता ऐसा विद्रोह है जो 20वीं शताब्दी में होता है। ईयर याद रख लो 1910। ठीक है, कारण क्या थे इसे बहुत डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यह विद्रोह जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कारण क्या है? तो कारण है लाल कालेंद्र सिंह और स्वर्ण कुंवर देवी की उपेक्षा। इसे समझते हैं। लाल कालेंद्र सिंह कौन होते हैं? तो लाल कालेंद्र सिंह होते हैं भैरम देव के सौतेले भाई होते हैं। ठीक है, लाल कालेंद्र सिंह बस्तर क्षेत्र में दीवान रह चुके होते हैं, और उस दौरान जो है उनका अंग्रेजों के साथ बन नहीं रहा होता है। लाल कालेंद्र सिंह बिल्कुल अंग्रेजों की नहीं सुन रहे होते हैं, और जो ओवरऑल व्यवस्था चली आ रही होती है अंग्रेजी शासन काल के दौरान, तो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। यही वजह जो है इसका गुस्सा जो है वो भूमकाल विद्रोह के थ्रू जो है निकालते हैं। ठीक, अगला जो है स्वर्ण कुंवर देवी। स्वर्ण कुंवर देवी कौन? हमने अभी रानी चोरिस के विद्रोह में देखा, पहली महारानी पटरानी जुगराज कुंवर, दूसरी महारानी का नाम होता है स्वर्ण कुंवर देवी। ठीक है, राजा भैरम देव जो है वो थोड़े रंगीन मिजाज के होते हैं। यही वजह होता है कि नवाबाई की शादी के बाद भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एक शादीशुदा महिला के साथ रखते हैं, तो उनके जीवित रहने के दौरान भी जो है महारानी स्वर्ण कुंवर देवी को जो है वो प्यार वो सम्मान नहीं मिल रहा होता है। और उनके मरने के बाद भी जब राजा रुद्र प्रताप देव जब शासक बनते हैं, तो राजा रुद्र प्रताप देव के शासक बनने के बाद भी चूंकि यह स्वर्ण कुंवारी देवी जो थी वह जो थी सौतेली माता थी, तो राजमाता जितना डिजर्व करती है, जितना सम्मान डिजर्व करती है, वह भी उन्हें नहीं मिल रहा होता है। यही कारण है कि ईर्ष्या भाव से जो है स्वर्ण कुंवर देवी जो है वह बिल्कुल खुश नहीं होती है, और वो गुस्सा जो है वह इस विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जो है निकलता है। वनोपज का सही मूल्य ना देना इसे समझते हैं। तो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसका सही प्राइस जो है आदिवासियों को नहीं मिल रहा होता है। अगला क्या कह रहा है? राजा रुद्र प्रताप देव से असंतोष। राजा रुद्र प्रताप देव जो है जब भैरम देव की मृत्यु होती है तो वह 6 वर्ष के होते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, जैसे अकबर का संरक्षक होता है ना बैरम का, उसी तरीके से इनके लिए संरक्षक नियुक्त करते हैं, और संरक्षक और दीवान के माध्यम से जो है बस्तर पे जो है शासन कर रहे होते हैं। और जो रुद्र प्रताप देव को क्या कर देते हैं, राजकुमार कॉलेज जो रायपुर में स्थित है वहां पढ़ने भेज देते हैं। जब रुद्र प्रताप देव जो है राजकुमार कॉलेज से पढ़कर आते हैं तो उनका जो एक्चुअल स्वभाव जो है वह शर्मीले स्वभाव के हो जाते हैं, और उनकी सोच जो है वो बहुत मॉडर्न हो जाती है। यही वजह है कि वहां की लोकल आदिवासी जो जनता है उससे राजा रुद्र प्रताप देव जो है बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा संतोष होता है वहां की जनता में कि उनके ही राजा जो हैं उनसे ही नहीं मिलते हैं। तो यह एक प्रमुख कारण होता है भूमकाल के विद्रोह का। घरेलू मदिरा पर पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है, यानी कि मदिरा का ठेकेदारी प्रथा जो है प्रारंभ हो जाता है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दीवान बैजनाथ पांडा। दीवान बैजनाथ पांडा जो है बहुत ज्यादा सुधारवादी किस्म का व्यक्ति होता है। ठीक है, दीवान होता है। बैजनाथ पांडा जो है स्कूल खोलता है, कॉलेज जो है हॉस्पिटल्स खोलता है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन दीवान बैजनाथ पांडा क्या करता था, जबरदस्ती जो है बच्चों को उनके माता पिता को मारकर पीटकर जो है स्कूल लेके जाता था, और जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे थे, उसमें जो है बेगारी प्रथा करवाता था, पैसे नहीं देता था। तो यह प्रमुख कारण था इसकी जो शोषणकारी नीति थी, जो आदिवासियों पे जुर्म करता था दीवान बैजनाथ पांडा, यह मुख्य कारण बनता है किसका, भूमकाल विद्रोह का। ठीक है, तो कौन कौन इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं इसे देखते हैं। तो एक है हमारा लाल कालेंद्र सिंह। लाल कालेंद्र सिंह हमने देखा भैरम देव के सौतेले भाई होते हैं, ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं। ठीक है, स्वर्ण कुंवर देवी भी प्रमुख रूप से नेतृत्व कर रही होती है इस क्या बोलते हैं विद्रोह का। उसके बाद जो है नेता नार के क्रांतिकारी गुंडा दुर को जो है प्रमुख रूप से पूरे विद्रोह का नेतृत्व करता बनाया जाता है इन दोनों के द्वारा। ठीक है, एक नाम और आप याद रखेंगे, गुंडा धुर का एक राइट हैंड होता है डेबरी धुर। ठीक है, डेबरी धुर भी जो है इस विद्रोह के जो है नेतृत्व करता रहते हैं। तो ये 3 प्रमुख नाम आप याद रखेंगे, लाल कालेंद्र सिंह, स्वर्ण कुंवर देवी और गुंडा धुर, जो कि नेता नार के क्या होते हैं,
बहुत बड़े क्रांतिकारी होते हैं। इस तरफ कौन होंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है। कब होती है, सन 1910 में। ठीक है, अब पूरी कहानी को बहुत डिटेल में अच्छे से समझते हैं कि भूमकाल विद्रोह में आखिर होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले अक्टूबर 1909 को ताड़ोकी नामक जगह में, ठीक है, ताड़ोकी नामक जगह में स्वर्ण कुंवर देवी जो है और लाल कालेंद्र सिंह बैठक करते हैं और इतना प्लान करते हैं कि अब एक विद्रोह होगा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद जनवरी 1910 में फिर से बैठक होता है और जो है इस बैठक में जो है नेतानार के क्रांतिकारी गुंडाधुर को जो है प्रमुख हीरो बनाया जाता है। स्वर्ण कुंवर देवी, लाल कालेंद्र सिंह जो है अनाउंस करते हैं कि कम से कम जो है हर घर से एक विद्रोही आने चाहिए और जो है अपना तन और धन जो है मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है हम कुर्बान कर देंगे। ठीक, पुनः बैठक होता है। इस बैठक में जो है नेता घोषित किया जाता है। उसके बाद 1 फरवरी 1910 को क्या होता है, विद्रोह आरंभ होता है बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, अलग अलग जगहों में विद्रोह आरंभ हो जाता है। 2 फरवरी 1910 को क्या होता है, पुष्पाल बाजार को लूटा जाता है। यहां से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भूमकाल विद्रोह में सबसे पहले किस बाजार को लूटा गया था, तो पुष्पाल बाजार को लूटा गया था। फिर क्या आया, 4 फरवरी 1910 को क्या किया जाता है, कूकानार बाजार को लूटा जाता है। यहां पे आप एक फैक्ट और याद रखेंगे कि बुंटू और सोमनाथ नामक विद्रोही ने कूकानार बाजार के एक व्यापारी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, तो प्रश्न ये बन सकता है कि कहां के व्यापारी की इन दो विद्रोहियों के द्वारा हत्या की गई थी, तो कूकानार बाजार में। 5 फरवरी 1910 को क्या होता है, करंजी बाजार को लूटा जाता है। ये नाम आप याद करते चलिए, क्रोनोलॉजी में जो है यहां से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, 7 फरवरी 1910 को क्या होता है, गीदम में एक सभा होती है जिसमें जो है विद्रोही जो हैं वो अनाउंस करते हैं कि अब अंग्रेजों का शासन नहीं चलेगा, बस्तर में शासन चलेगा तो मुड़िया राज चलेगा। ठीक है, यानी कि मुड़िया जनजातियों का राज चलेगा। मुड़िया राज की बात होती है 7 फरवरी 1910। ठीक, 16 फरवरी 1910 को खड़कघाट जो कि इंद्रावती नदी के किनारे एक जगह है, वहां पे भीषण युद्ध होता है विद्रोहियों का और जो है अंग्रेज के सैनिकों का। 24 फरवरी 1910 को गंगा मुड़ा का संघर्ष होता है। गंगा मुड़ा का संघर्ष इकलौता ऐसा संघर्ष है भूमकाल विद्रोह का जहां पे जो है अंग्रेज जो है भूमकाल विद्रोह के विद्रोह पे भारी पड़ते हैं। ठीक है, 25 फरवरी 1910 में डाफ नगर में जो है वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में भीषण जो है अंग्रेजी सरकार के सेनाओं के बीच जो है विद्रोह होता है। गुंडाधुर लगभग 84 परगनों में से 46 परगनों में जो है अपना कब्जा जमा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 मार्च 1910 में क्या होता है, एक गद्दार होते हैं, एक मुखबिर होते हैं सोनू मांझी, उसकी मदद से जो है कैप्टन गेयर ने क्या किया करते हैं, विद्रोहियों का दमन करते हैं पंजाबी सेना की मदद से। ठीक है, तो 6 मार्च 1910 में क्या हो जाता है, विद्रोह का दमन हो जाता है और जो है गुंडाधुर को और डेब्रूधुर को जो है पकड़ लिया जाता है। लाल कालेंद्र सिंह और स्वर्ण कुंवर देवी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अलग अलग बुक में अलग अलग जो है सोर्सेस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो है गुंडाधुर जो है डेब्रूधुर के साथ जो है गिरफ्त से जो है भाग गया था, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला है। ठीक है, एक नाम आप और याद रखेंगे, आयतू मेहरा नामक विद्रोही जो हैं छोटे डोंगर अबू जमार के पास में जो है बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़ते हैं इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ। तो प्रश्न यहां से इतना यह बन सकता है कि आयतू मेहरा का संबंध किस विद्रोह से है, तो आपको याद रखना है भूमकाल विद्रोह से है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल दे रहा हूँ जहां से वन लाइनर फैक्ट्स निकल सकते हैं। शासक कौन थे, तो रुद्र प्रताप देव थे। ठीक है, भैरम देव के बाद रुद्र प्रताप देव आते हैं। ठीक, उसके बाद नेतृत्वकर्ता हमने देख लिया लाल कालिन सिंह जो कि भैरम देव के सौतेले भाई होते हैं। स्वर्ण कुंवर देवी जो कि भैरम देव की क्या होती है, भैरम देव की पत्नी होती है और इनकी सौतेली माता होती है रुद्र प्रताप देव की। गुंडाधुर जो है नेतानार के क्रांतिकारी होते हैं और उनके राइट हैंड होते हैं डेब्रूधुर। ठीक है, गुंडाधुर के बारे में एक बार आप और याद रख लीजिए कि ये कौन सी जनजाति से,
बिलोंग करते हैं? तो ध्रुवा जनजाति से बिलोंग करते हैं। यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है। कौन कौन सी जनजातियों ने पार्टिसिपेट किया था? तो मुड़िया, माड़िया, धुरवा, बत्रा, हल्बा और गोंड जनजाति जो है, लगभग सभी जो वहां की प्रमुख जनजाति है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दीवान हमने बताया, बैजनाथ पांडा, इन्हीं की शोषण की वजह से जो है प्रमुख कारण बनता है भूमकाल विद्रोह। मुखबिर हमने देखा किसकी मदद से, कौन गद्दार होता है? तो सोनू मांझी, ठीक है। उसके बाद दमनकर्ता कौन? तो कैप्टन गियर जो है पंजाब सेना की मदद से जो है क्या करते हैं, इस विद्रोह का क्या करते हैं, दमन करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है बहुत भयंकर विद्रोह होता है। अंग्रेजों को यह समझ में आ जाता है कि यह विद्रोह को अगर दमन नहीं किया जाता तो क्या हो जाता, अंग्रेजों को जो है बस्तर छोड़ना पड़ता। यही कारण है कि अंग्रेज जो है बैजनाथ पांडा को जो है हटा देते हैं। इसके बदले जो है जेम्स नामक व्यक्ति को क्या करते हैं, दीवान बनाते हैं, ठीक है। और जो आदिवासियों की जो संस्था होती है उनका सम्मान करना इस विद्रोह के बाद से अंग्रेज क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं, ठीक। प्रतीक को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो ये प्रतीक है इस विद्रोह का। एक है तीर निशान। तीर किसका प्रतीक होता है? तो क्रांति का प्रतीक होता है, ठीक है। लाल मिर्च, लाल रंग किसका प्रतीक होता है? तो खून का, और खून किसका प्रतीक? क्रांति का, ठीक है। इसके बाद मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला को भी इस विद्रोह में प्रतीक के रूप में माना गया है। तो मिट्टी का ढेला का मतलब है मातृभूमि, मातृभूमि को प्रदर्शित करता है क्या? मिट्टी का ढेला। तो ये तीन प्रमुख जो हैं प्रतीक चिन्ह थे भूमकाल विद्रोह के, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसकी मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरिया विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 1842 में, ठीक। कौन थे उस टाइम पे राजा? तो भूपाल देव थे, ठीक। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हिड़मा मांझी थे, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो दंतेवाड़ा मंदिर के पास जो सेना थी उसके विरोध में हुआ था। क्यों हुआ था? तो नर बलि प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेज जो कदम उठाते हैं उसके विरोध में जो है हिरमा मांझी के नेतृत्व में मेरिया विद्रोह होता है, ठीक है। क्या था इस विद्रोह में? तो शेर खां आते हैं, ठीक है। वामन राव को दीवान बना दिया जाता है, ठीक। परिणाम क्या होता है? तो कैम्पबेल के नेतृत्व में जो है यह विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और नर बलि जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगला जो विद्रोह है वो लिंगागिरी विद्रोह 1857 के एक वर्ष पहले यानी 1856 को। कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता? तो ध्रुवाराव माड़िया। राजा याद रख लो भैरम देव, ठीक है। कहाँ पे यह विद्रोह हुआ था? तो बीजापुर के क्षेत्र में जो है भोपालपट्टनम जो जमींदार है उसमें लिंगागिरी तालुका हुआ था, उस जगह में था, ठीक है। क्यों हुआ था विद्रोह? तो बस्तर को जो है अंग्रेज साम्राज्य में मिलाने के लिए यह विद्रोह हुआ था, ठीक है। क्या था इस विद्रोह में? तो ध्रुवाराव माड़िया और अंग्रेजों के बीच जो है भीषण युद्ध होता है। उसमें जो है परिणाम यह होता है कि ध्रुवाराव माड़िया को फांसी हो जाती है। अन्य में आप याद रखेंगे बस्तर का क्या है, दूसरा शहीद महान मुक्ति संग्राम कहा गया है लिंगागिरी विद्रोह को, ठीक। अगला जो विद्रोह है कोई विद्रोह कब हुआ था? 1859 1857 की क्रांति के 2 वर्ष बाद, ठीक है। कौन थे भाई हीरो? तो नागुर दोल्ला थे, राजू जग्गा, राम भोई, ठीक है। अब इसमें कहाँ पे हुआ था यह विद्रोह? तो भोपालपट्टनम बीजापुर क्षेत्र में ही हुआ था। क्यों हुआ था? कि वन की कटाई को रोकने के लिए जो है यह विद्रोह प्रारंभ होता है। क्या था इस विद्रोह में? तो आरा चलाने वाले जो मजदूर है उनका सर काट दिया जाता है। और अन्य में बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लो कि एक वृक्ष के पीछे एक सर का नारा देते हैं। एक प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है कि कौन सा विद्रोह चिपको आंदोलन के समान था? किसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है? तो कोई विद्रोह को कहा जाता है। परिणाम क्या होता है? तो कैप्टन सी ग्लॉसफोर्ड जो अपनी हार मानते हैं और हैदराबाद के व्यापारियों को जो अधिकार दिया जाता है साल वृक्ष काटने का उसे वापस ले लिया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा मुड़िया विद्रोह। कब हुआ था? 1876 में। कौन है उसके नेतृत्वकर्ता? तो नेतृत्वकर्ता थे झारा सिन्हा, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो संपूर्ण जो बस्तर क्षेत्र है, जो बीजापुर क्षेत्र है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? तो दीवान गोपीनाथ कपरदार की शोषणकारी नीति और जो है नई वन जो नीति आई थी उसके खिलाफ जो है मुड़िया विद्रोह होता है, ठीक है। क्या होता है? तो अंग्रेज के जो सैनिक होते हैं और जो आदिवासी होते हैं
उनके विरुद्ध जो है उनके बीच में जो है संघर्ष होता है। और क्या होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स को जब सलामी देने जा रहे होते हैं भैरम देव, उनको रोक दिया जाता है, फायरिंग होती है। इसके बाद की कहानी हमने पूरी पढ़ ली है। अन्य में आप याद रख सकते हैं कि धावड़ा वृक्ष की टहनी परलकोट है। आम वृक्ष की टहनी प्रतीक चिन्ह के रूप में मुड़िया विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, आम वृक्ष की टहनी है। ठीक है, परिणाम में अगर आप बात करोगे तो परिणाम में क्या होता है, मुड़िया दरबार का आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका एक बच जाता है, वह है रानी चोरिस का विद्रोह। कब हुआ था, 1878 में यह विद्रोह होता है। कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता, तो भैरम सिंह की पत्नी पटरानी जुगराज कुंवर जो है, देवी जो है इसका वो करती है। ज्यादा कुछ है नहीं इस विद्रोह में। नामाबाई नाम याद रख लीजिए, मुस्लिम महिला से शादी करने के विरोध में होता है। रानी चोरिस का मतलब होता है रानी को। टाइम पीरियड 1878, इतना ही याद रखना है। ठीक है, भूमकाल की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, 1910 में। कौन थे इस समय राजा, तो राजा रुद्र प्रताप देव। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो लाल कालिन सिंह, स्वर्ण कुंवर देवी, गुंडाधुर और डेबरीधुर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो क्षेत्र वही पूरा संपूर्ण बस्तर साम्राज्य में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था इसका विद्रोह, तो लाल कालेंद्र सिंह और आपका जो है स्वर्ण कुंवर की उपेक्षा थी ने, और मदिरा को बैन कर दिया जाता है, और जनता जो है रुद्र प्रताप देव से असंतोष होती है। मेन पॉइंट होता है आपका बैजनाथ पांडा जो दीवान होता है, वो उसकी शोषणकारी नीतियां मेन कारण होती है। क्या होता है इस विद्रोह में, तो बाजारों को लूटा जाता है। हमने देखा पुष्पाल बाजार, बहुत सारे करंगी बाजार, इस तरीके से बहुत सारे बाजारों को लूटते हैं। ठीक है, अन्य में आप याद रख लीजिए क्या था, लाल मिर्च, ठीक है, मिट्टी का डेरा और तीर निशान, ये क्या होते हैं, प्रमुख जो होते हैं इसके प्रतीक चिन्ह होते हैं। परिणाम क्या होता है, तो परिणाम यह होता है कि बैजनाथ पांडा को जो है हटाकर जेम्स को बना देते हैं। अंग्रेजों को यह पता चल जाता है कि आदिवासियों से ज्यादा जो है पंगा लेना सही नहीं है। इस तरीके से जो है अगर यह विद्रोह नहीं समय पे दमन किया जाता तो हमें जो है बस्तर छोड़ना पड़ जाता। तो आई होप जो है आपको यह पूरी क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही इंपॉर्टेंट नए सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहर।